इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि शरपुंखा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य शरपुंखा का सामान्य परिचय, शरपुंखा एकल द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो शरपुंखा द्रव्य से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शरपुंखा एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शरपुंखा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत भाषा में इसे शरपुंखा, प्लीह शत्रु, नील वृक्ष आकृति के नाम से लिखा गया है। तो अब इन शरपुंखा के संस्कृत में लिखे गए नामों का अर्थ जान लेते हैं। पत्तियों को तोड़ने से बाण के आगे वाले भाग के समान नुकीले टूटने के कारण इसे शरपुंखा कहा जाता है। प्लीहा वृद्धि नाशक अर्थात स्प्लीन की वृद्धि को कम करने के कारण इसे प्लीह शत्रु के नाम से लिखा गया है। नील के पौधे के समान दिखाई देने के कारण इसे नील वृक्ष आकृति के नाम से लिखा गया है। इसके अलावा हिंदी भाषा में इसे सरफोंका, बंगाली में बननील, मराठी में उन्हाली, गुजराती में शरपंखो, पंजाबी में सरपंख, तमिल में कोलिंगी, तेलुगु में वेम्पली, कन्नड़ में एगेली, मलयालम में काटामीरी, फारसी में वर्ग सुफार, अंग्रेजी में पर्पल टेफ्रोजिया और वाइल्ड इंडिगो और इसके अलावा लैटिन भाषा में टेफ्रोजिया परप्यूरिया के नाम से लिखा गया है। इसके बाद अंत में शरपुंखा की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि लेगुमिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसका बहुवर्ष आयु, बहुशाखा युक्त, अर्ध उत्थित शुप 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार शरपुंखा का शुप अर्थात छोटे आकार का पौधा 1 से ज्यादा वर्षों तक जीवित रहने वाला होता है। यह शरपुंखा का शुप 1 से ज्यादा शाखाओं से युक्त होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 3 से 6 इंच लंबे विषम पक्षवत होते हैं। पत्रक 19 से 21 की संख्या में अभिभालाकार, गोल आगर या रोमश आगर, 3/4 से 1 इंच लंबे, ऊपर चिकने और नीचे रोमश होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शरपुंखा के पत्तों की लंबाई 3 से 6 इंच तक होती है। यह पत्ते विषम पक्षवत होते हैं, अर्थात एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगे हुए होते हैं। शरपुंखा के यह पत्ते 19 से 21 की संख्या में पत्रकों से मिलकर बने होते हैं। यह पत्रक अभिभालाकार, आगे से गोल और आगे से रोमश होते हैं। इनकी लंबाई 0.25 से 1 इंच तक होती है। यह पत्ते ऊपर से चिकने और नीचे से रोमश होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पुष्प मंजरी 3 से 6 इंच लंबी, पत्र अभिमुख 3 से 4 पर्व युक्त होती है, जिसमें 1/4 इंच लंबे बैंगनी रंग के पुष्प लगते हैं। बाह्य कोश 1/8 से 1/6 इंच लंबा, रोमश, लंबे दांतों से युक्त। अंतकोश 1/4 से 3/8 इंच लंबा होता है। कुक्षी वृंत अनुप्रस्थ चपटा होता है। तो इस व्याख्या के अनुसार शरपुंखा के पुष्प मंजरी के अनुसार लगते हैं। यह मंजरी तुलसी के पौधे के फूलों के समान होती है, जिसकी लंबाई 3 से 6 इंच तक होती है, जिसमें 3 से 4 की संख्या में पर्व अर्थात खंड होते हैं, जिसमें बैंगनी रंग के 1/4 इंच लंबाई वाले पुष्प लगते हैं, जिनका बाह्य कोश 1/8 से 1/6 इंच लंबाई वाला
और मुलायम होता है और इसका अंतकोश 1/4 से 3/8 इंच लंबाई वाला होता है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा की फली का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 2 इंच लंबी, 1/6 इंच चौड़ी, कुछ मुड़ी होती है, जिसमें 6 से 10 हरिताभ भूरे रंग के बीज होते हैं। पुष्प वर्षा ऋतु में तथा फल झाड़े में लगते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार शरपुंखा की फली जिसकी लंबाई 1 से 2 इंच तक होती है और जिसकी चौड़ाई 1/6 इंच तक होती है, यह फली कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस फली में 6 से 10 की संख्या में हरे रंग की आभा वाले भूरे रंग के बीज निकलते हैं। शरपुंखा के पुष्प वर्षा ऋतु में लगते हैं तथा इसके फल झाड़ों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पत्तियों में नाइट्रोजन तथा पोटेशियम प्रचुर परिमाण में होते हैं। इसके अतिरिक्त रूटीन और रोटिनाइड नामक पदार्थ होते हैं। बीजों से एक तेल निकलता है। तो शरपुंखा के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शरपुंखा के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार शरपुंखा रस में तिक्त और कषाय, गुण में लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण, विपाक में कटु और प्रभाव में प्लीह घन होता है। इसमें प्लीह घन का अर्थ स्प्लीन नामक ऑर्गन में होने वाली वृद्धि को कम करना है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह कफ वात शामक है, जिसका अर्थ ये है कि शरपुंखा या शरपुंखा से बनी हुई औषधि का प्रयोग करने पर यह औषधि शरीर में जाकर कफ और वात दोष को शमन करके अर्थात कम करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार शरपुंखा के पंचांग अर्थात संपूर्ण शुभ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शरपुंखा की अलग अलग प्रकार की मात्रा के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार शरपुंखा की चूर्ण मात्रा 3 से 6 ग्राम, शरपुंखा की स्वरस मात्रा 10 से 20 मिलीलीटर और शरपुंखा के क्षार की मात्रा 1 से 3 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग शरपुंखा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में शरपुंखा के प्रयोग से बनने वाली औषधि के अंतर्गत शरपुंखा क्षार का नाम लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि शरपुंखा एकल द्रव्य का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।